हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं उत्तराखंड आरओ एआरओ का पेपर जो 22 मार्च 2022 को हुआ था। इसमें 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन हैं जो जीके के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं फैजेंडा जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फैजेंडा जाना जाता है कहवे के बागानों के लिए। इसका राइट आंसर है सी। कहवे के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील के अंदर। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है डार्लिंग है, तो डार्लिंग एक नदी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता क्या होती है, तो ये होती है इस यहाँ पर सालवर वर्षा होती है। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है, चीन की सबसे लंबी नदी है, तो चीन की सबसे लंबी नदी है यांगते यांग, यानी कि इसका राइट आंसर है पहला, चीन की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है पांचवा, निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भूटान को। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है छठा, जापान का उत्तरी द्वीप यानी कि जापान का सबसे उत्तरी द्वीप बताइए, तो जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है होक्काइडो। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है, तो दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है आठवां, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। इसका राइट आंसर है पहला, जो जिसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 9वें नंबर पे, एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो देखिए एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका माउंट एंकाकागुआ। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आता है 10वां, विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात है या सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो यह आपका एंजेल जलप्रपात। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है 11वां, यूरोप में उत्तरी सागर का मात्याखेट जाना जाता है। देखिए इसका राइट आंसर अभी तक नहीं मिला है, तो इसको आप देख लेना। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सुमेलित युग में आपका चंदावर का युद्ध 1194। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 13वां, कह रहे गांधी सागर बांध हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध है चंबल परियोजना का हिस्सा। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आता है 14, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी या कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन आता है 15वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर है बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 16वां नंबर है, देखिए भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, तो ये चलाई जाएगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच, यानी कि पहला उसका इसका सही हो जाएगा मुंबई व अहमदाबाद साबरमती के बीच। अगला क्वेश्चन आता है 17वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यह अरावली भारत की या विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन आता है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधशाला नहीं है, तो देखिए यह है आपकी जमशेदपुर, जबकि जामनगर भी एक शोधनशाला है, डिगबोई भी जो असम में है, बरौनी भी, यह आपकी तीनों पेट्रोलियम शोधनशाला है, जबकि जमशेदपुर एक स्टील प्लांट है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है आपका 382। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आता है 20वां, कह रहे मध्य प्रदेश में कैमूर नामक स्थान प्रसिद्ध है, तो कैमूर नामक जो स्थान प्रसिद्ध है वो है आपका सीमेंट उद्योग के लिए। इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है, तो सापुतारा पर्वतीय पर्यटन है आपका गुजरात में, एक झील है आपकी। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर बाघ संरक्षण क्षेत्र स्थित है, तो बांदीपुर आता है कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है सांभर झील स्थित है, तो सांभर झील आपकी राजस्थान में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है 24वां, किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पाश्चात्यवी सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई है,
तो इसका राइट आंसर है ए, चार्टर ऑफ 1600 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 25वां है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास प्रेसिडेंसी को एजेंसी का दर्जा दिया गया था, या किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 1639 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आता है 26वां, भारत के प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की स्थापना 1687 में की गई थी? तो ये की गई थी मद्रास। इसका राइट आंसर है बी, 1687 में भारत में पहले मेयर न्यायालय की स्थापना मद्रास में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है 27वां, निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियां प्रतिबंधित नहीं करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 28वां क्वेश्चन है, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 29वां, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो देखिए ये किया गया था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में पहली बार लागू किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए वर्ष 1945 की बेबेल योजना का घोषित उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था आपका सी, भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 30 का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 1 अगस्त 1672 की घोषणा ने पूर्णतः खत्म कर दिया था? तो देखिए खत्म कर दिया था बी, हिंदू विधियों को। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है 32वां, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुख आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर भी था ये, और 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर भी था। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आता है 32वां, कह रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस की किस न्यायिक योजना के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1793 की न्यायिक योजना के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है 34, भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था किस चार्टर के द्वारा? तो 1833 के चार्टर के द्वारा भारत का प्रथम विधि आयोग को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है 35, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे? तो भारत में सबसे पहले जो उच्च न्यायालय बने थे वो बने थे मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 36वां, भारतीय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड टी.बी. मैकाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मैकाले भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आता है 37वां, कह रहे हैं भारत का द्वितीय विधि आयोग किस वर्ष के अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था 1853 के अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित हुई थी? तो ये गठित हुई थी 1946 में। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आता है 39, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने प्रांतों में दोहरी शासन की पद्धति को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? तो ये थे आपकी साइमन कमीशन, यानी कि साइमन आयोग। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, कह रहे हैं ओडी आलर टेम पार टेम लेटिन वाक्यांश का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है दूसरे पक्ष को भी सुनो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, शब्द मालाफाइड का अर्थ है? तो मालाफाइड का अर्थ है सद्भाव। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है 42, वाक्यांश इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है? तो इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है के ही स्रोत के आधार पर। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आता है 43, भारत का संविधान का सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था? भारत के संविधान का सर्वप्रथम संशोधन किया गया था 1951 में। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है 44, मुगल बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना नियमित रूपों के बदले दिया था?
तो ये 26 लाख रुपए के बदले दिया गया था। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है देखिए 45, सतत विकास संकल्पना है। सतत विकास संकल्पना है पर्यावरण विधि की, इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन आता है 46, देखिए कह रहे हैं विधि का शासन का अर्थ है, तो विधि के शासन का अर्थ है विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। विधि का शासन का अर्थ है विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है, तो देखिए ये कहलाता है आपका अभिचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिचार, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अतिचार अनाधिकृत प्रवेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 48, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालयों द्वारा निर्गत किया जाता है, तो ये किया जाता है डिक्री को, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण मिलता है, तो ये मिलता है आपका भाग नंबर 3 में, जो 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन 50, राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 51वां, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1986 को, इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन आता है किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाती है, तो ये कहलाती है देखिए अवमानना, यानी कि न्यायालय की अवमानना ये कहलाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला लगता है, तो ये लगता है रक्षाबंधन के दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए उत्तराखंड से है थोड़े से क्वेश्चन ये, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार कितना है, तो ये आपका 0.89, इसका राइट आंसर है बी, डी 0.89 उत्तराखंड में औसत जोत का आकार है। अगला क्वेश्चन आता है 56, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही, तो ये रही थी गढ़वाल और अल्मोड़ा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन आता है 57, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर कौन सा है, 8वां नगर निगम कौन सा है, तो यहाँ पर ऋषिकेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है 58, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस पुस्तक के लेखक थे बाल्टन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एच.जी. बाल्टन, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है, तो रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है नैनीताल का, इसका राइट आंसर है बी, नैनीताल संसदीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन आता है 60, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है, यानी कि सुदूर पूर्वी जनपद है आपका पिथौरागढ़, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आता है 61वां, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है फसल चक्र से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फसल चक्र से ये संबंधित है। 62वां क्वेश्चन है देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, गोरखों ने कुमायूं पर अधिकार किया था, तो गोरखों ने कुमायूं पर अधिकार किया था 1790 में, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 63, सुमेलित करना है इसमें, तो देखिए सुमेलित करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 64, कह रहे हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए, यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1767 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है 66, उत्तराखंड में असिंचित उपजाऊ भूमि कहलाती है, तो ये कहलाती है उपराऊ अव्वल, इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है 67, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, तो ये सीमा लगती है आपकी 5 जिलों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 68, उत्तराखंड में कोटद्वार रामनगर टनकपेटी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान हैं, तो इसका राइट आंसर है उपोष्ण, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 69, कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का आरोही क्रम बताइए, तो आरोही क्रम इसका हो जाएगा
पहला यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है 70, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? तो ये दिया गया था विल्सन को, इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन आता है 71, कत्यूरी शासकों ने नरेशों की राजधानी थी, या कत्यूरी शासकों नरेशों की राजधानी थी, इसका राइट आंसर है कार्तिकेयपुरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 72, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय किया गया था, तो 1949 में किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है 73, लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश है, तो ये भ्रंश है आपका हिमालयी भ्रंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमालयी भ्रंश है आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 74वां क्वेश्चन आता है, ये देखिए सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी, यानी कि सेंचुरी पल्प, जो आपका सेंचुरी पल्प जो है ये लाल कुआं में है आपकी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक आपके रानीपुर में है, हिंदुस्तान मशील टूल्स रानीबाग में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सब सुमेलित है ये आपके। अगला क्वेश्चन आता है 75, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन है? तो यह आपके कनकपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है 76, वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था आपका 189, इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन आता है 77, अल्मोड़ा जनपद में झिरोली प्रसिद्ध है, तो ये झिरोली प्रसिद्ध है आपकी मैग्नेट साइट के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये मैग्नेट साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 78, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति या नस्ल है, तो देखिए ये नस्ल है आपकी किरात, इसका राइट आंसर हो जाएगा किरात। अगला क्वेश्चन आता है उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होते हैं, तो ये होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है 80, यूपी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 1 अगस्त 2002 को, 1 अगस्त 2000 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 81, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है 82, निम्नलिखित में से उत्तराखंड किस जनपद में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी, इसका राइट आंसर है आपका टिहरी गढ़वाल में ऐसा किया गया था। 83 क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? तो ये कहा था, देखिए वकीलों के लिए स्वर्ग, ये कहा था आइवर जेनिक्स ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 84, कह रहे हैं संविधान की मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है 85, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था BN राव ने, का राइट आंसर है आपका पहला। अगला क्वेश्चन आता है 86, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन है, कुमायूं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे आपके सोमचंद, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है 88, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 44 अनुच्छेद नंबर 44 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 13 में, यानी कि इसका राइट आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है 90, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? तो ये दिया गया है 243 के बी में, आर्टिकल नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। 91 क्वेश्चन है, प्रश्न काल व संसद के सदन की कार्रवाई प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शून्यकाल, जिसको भारत की देन माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है 262 के तहत, आर्टिकल नंबर आपका बी, यानी कि 262 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 93, लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है, तो इसको आप देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है 94,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उनके विनिर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 166, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 95, अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद बनाई थी सरकारी आयोग की सिफारिशों पर। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? तो ये प्रदान किए गए हैं आपके ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है 97, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? तो ये कर सकती है भारतीय संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आता है 98, प्रधानमंत्री कार्यालय का विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1961 में। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है 99, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? तो इसमें आता है वित्त आयोग। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 101, भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन है? तो भारत की संचित निधि का संरक्षण होता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है 102, अनुमान समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अनुमान समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। इसका राइट आंसर है पहला। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो उपाधियों के उन्मूलन से आपका अनुच्छेद नंबर 18। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 14, 19, 21 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 14, 19, 21 को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 105, निम्न में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए इसका राइट आंसर है डोस। डोस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन आता है 106, कह रहे हैं देखिए निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखिए कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन है ये, तो निम्न में से कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर है कंपाइलर। अगला क्वेश्चन आता है 107, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद नंबर 61 के तहत। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 109, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है? तो वह प्राप्त करता है आईपी एड्रेस। इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है वह है? तो वह होता मोडेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 111, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इनमें जो भाषाएं हैं वह है 1 और 4। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि जावा और C++, ये प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन आता है 112, 1 गीगाबाइट निम्न में से किसके बराबर है? तो 1 गीगाबाइट बराबर है 1024 MB के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 113, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है? तो ये स्मृति आपकी रोम। इसका राइट आंसर आपका ए। अगला है 114, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है MS पावर पॉइंट का। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 116, निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये होती है HTML। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 117, इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका, देखिए इसका राइट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 118, निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैकिंग। इसका राइट आंसर है पहला।
हैकिंग को अनाधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है। उसके बाद में 119 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन है 1 और 4, एक तो गूगल और एक आपका बिंग, ये आपके सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 120, निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसें हैं? तो पेरिफेरल डिवाइसें हैं पहली और तीसरी, यानी कि प्लॉटर और तीसरा स्कैनर। का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 121, निम्न में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश। कैश जो है सबसे कम एक्सेस समय होता है। अगला क्वेश्चन होता है 122, निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है वायरस से सुरक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 123, निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है? तो सबसे तेज चरण माध्यम होता है फाइबर ऑप्टिक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है 124, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंधित नहीं है एंड्रॉयड, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 125, ये भी कंप्यूटर का ही है, निम्नलिखित में से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यूनिक्स और विंडोज एनटी। अगला क्वेश्चन आता है 126, इंपॉर्टेंट है, देखिए पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो ये करती है आपकी ऑक्टेन संख्या पर, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आता है 127, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है? तो फलों में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आता है, हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा रक्त संचरण भाग है? तो ये आपका आयरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट है अपरूपी, कार्बन के अपरूप हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत का प्रतिरोधी है? तो विद्युत का प्रतिरोधी है रेशम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 131, दो सजातीय चुंबकीय ध्रुव करते हैं एक दूसरे का प्रतिकर्षण, यानी कि दोनों को अगर एक ही साइड से रखोगे तो वे एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 132, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस है? तो आदर्श गैस है नियोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन है? तो पेनिसिलिन है एक आपकी प्रतिजैविक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है 134, मानव शरीर में रक्त के छानने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण कहाँ किस अंग में होता है? तो मूत्र का निर्माण होता है वृक्क यानी कि किडनी में, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, चाय का लाल किट रोग संबंधित है? तो ये शैवाल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन आता है 136, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो मच्छर जनित रोग नहीं है आपका निंद्रा रोग, इसका राइट आंसर है बी, स्लीपिंग सिकनेस। अगला क्वेश्चन आता है 133, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 138, आँख की रेटिना में उपस्थित संवेदनशील कोशिका कहलाती है? तो ये कहलाती है कोन्स एवं कैरिस, इसका राइट आंसर है कोन्स एवं कार्टेक्स, इसका राइट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी, इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 140, प्रकाश प्रदीप्ति मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई SIU क्या है? तो ये है आपका, देखिए इसका राइट आंसर है 140 का लक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 141, एक बैटरी का प्रयोग होता है? तो एक बैटरी का प्रयोग या किसी भी बैटरी का प्रयोग होता है परिपथ में धारा को प्रवाह हेतु, परिपथ में धारा के प्रवाह हेतु, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 142, ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है? तो ये उभयनिष्ठ गुण है आपका, इसका देखिए राइट आंसर अभी तक नहीं पता चला है, आप देख सकते हो उसका नेट पे। अगला क्वेश्चन 143, स्वस्थ मनुष्य मानव हृदय की प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में एक बार जो धड़कता है वो धड़कता है 72 बार। अगला क्वेश्चन है, ट्राइट्रियम एक समस्थानिक है? तो ट्राइट्रेनिक एक समस्थानिक है आपका हाइड्रोजन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है 145, शुष्क बर्फ है? तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला।
अगला क्वेश्चन है मार्फिन है एक, मार्फिन है ये आपका एल्केलाइन, एल्केलाइड इसका राइट आंसर है डी, मार्फिन एक एल्केलाइड है। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन कब शुरू किया था, तो जल जीवन मिशन शुरू हुआ था 2019 में, अगस्त 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 148वां क्वेश्चन है संवाद 20 कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये आपका मानसिक स्वास्थ्य से, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है 149 समग्र शिक्षा स्कीम 20 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये स्कीम है आपकी प्राथमिक शिक्षा यानी कि माध्यमिक शिक्षा से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 150 लार के पाचन में सहायक होता है, तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है देखिए 151 गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो देखिए ये ली है आपकी भूपेंद्र पटेल ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है 152 पंजाब के राज्यपाल कौन हैं, तो पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आता है 153 भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं विवेक राम, इसका राइट आंसर है डी, विवेक राम को भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 154वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यहाँ आपके डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है 155 सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है, तो ये बनाई है लद्दाख में, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 156 भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक के पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम बताइए, तो इसका नाम है अल अरब अल हिंद, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 157 केंद्र सरकार ने किस स्थान पर भारतीय विरासत स्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है नोएडा में, इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन आता है 158 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के लिए किस हिंदी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया है, तो ये किया गया छिछोरे को, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन आता है 159 किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी कार्बन ट्रेडिंग मार्केट आरंभ की है, तो ये की है चीन ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 160 भारत में कितनी भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है 6 भाषाओं को, इसका राइट आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन आता है 161 नवरोज क्या है, तो नवरोज एक पारसी नववर्ष है, एक त्यौहार भी है ये। अगला क्वेश्चन आता है 162 20 सितंबर 2021 को कौन तीसरी बार कनाडा का प्रधानमंत्री बना है, तो ये बने हैं जस्टिन ट्रूडो, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 163 धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण केंद्र है जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत साइट टैग प्राप्त हुआ है, भारत के किस राज्य में है, तो धोलावीरा आता है आपका गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो 100% ऑर्गेनिक बन गया है, जहां खेती में सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो यह आपका लक्षद्वीप, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन 165 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक है उर्जित पटेल, इसका राइट आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन आता है भारत में कौन सी सेज सिटी हरित सेज बनी है, तो इसका राइट आंसर है कांडला, ये बनी है आपकी कांडला। अगला क्वेश्चन 168 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, तो भारत ने 4 कांस्य पदक जीते हैं, इसका राइट आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन 169 उस फिल्म का नाम बताइए जिसने कांस फिल्म उत्सव में हाल ही में पाल्म डी आर जीता है, एक अवार्ड है आपका, तो 159 का देखिए आप देख लेना, इसका भी राइट आंसर अभी तक नहीं आया है। अगला है 170 महसू दांगली और झाली जैसे प्रसिद्ध लोक नृत्य भारत के किस राज्य में हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस इवेंट में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपके जैवलिन थ्रो, इसका राइट आंसर है आपका पहला। 172 है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पुरुष हॉकी टीम में
महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया है? तो ये किया है आपका उड़ीसा ने, इसका राइट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन आता है 173, कह रहे हैं भारत में वर्ष 2021 में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 अगस्त 2021 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है 174, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आता है 175, निम्न में से भारत में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो ये आपका तारापुर महाराष्ट्र के अंतर्गत। उसके बाद में अगला आता है 176, किन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये बने आपके शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? तो ये दिया था आपका सारनाथ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में, इसका राइट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सोमदेव, इसका राइट आंसर है आपका पहला। अगला क्वेश्चन है, अमीर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ताजुल मासिर अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन 181, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो ये था आपका हेक्टर मुनरो, इसका राइट आंसर है डी। अगला 183वां क्वेश्चन है, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? तो दास कैपिटल के लेखक थे कार्ल मार्क्स, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 184, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर ने गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 185, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं आपका डी, चर्चिल उपयोगितावाद आपका सुमेलित नहीं है, जबकि लेनिन साम्यवाद भी सही है, मुसोलिनी फांसीवाद भी सही है, हिटलर नाजीवाद भी आपका सही है। अगला है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज है आपका बीजापुर में, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन आता है 187, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं पूछी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जबकि अशोक मेहता समिति भी थी, बी के आर बी राव समिति भी थी, और बलवंत राय मेहता समिति भी है। जो वर्तमान में चल रही है त्रिस्तरीय, वो बलवंत राय मेहता समिति की ही देन है। अगला क्वेश्चन है 188, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बताइए? तो इसको 188 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, पहले आएगा 1, 3 और 4 और 2। अगला क्वेश्चन 189, बास्तील का पतन किस देश की क्रांति से हुआ था? तो देखिए इसका भी राइट आंसर अभी पता नहीं चला है, इसको भी देख लेना आप। अगला क्वेश्चन 190, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवमयी क्रांति कब हुई थी? तो ये थी 1688 में, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 191, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था? तो देखिए इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था मेटरनिख ने, इसका राइट आंसर आपका पहला। अगला क्वेश्चन आता है, रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? तो इस वंश का संबंध है रूस से, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन 193, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 195, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1739 में आक्रमण किया था, इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 196, निम्नलिखित में से कौन शकलोत्रा पथनाथ के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका हर्षवर्धन, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आता है 197, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है सातवाहन वंश से, इसका राइट आंसर है पहला, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 198, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी सुमेलित नहीं है। अगला है 199, किसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की? तो बृहदत्त की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो टॉमस मुनरो जाने जाते हैं भूमि बंदोबस्त से। तो दोस्तों ये 1 से लेकर के 200 जीके के क्वेश्चन थे, जिसमें हिस्ट्री के भी थे, बर्ड ज्योग्राफी के भी थे और उत्तराखंड स्पेशल भी था इसमें।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।